A firm consisting of partners Mahesh, Suresh, Yogesh decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. तो अभी हम लोगों ने पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप सीखा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, लेकिन डिसोल्यूशन ये रिकंस्ट्रक्शन में नहीं आता। डिसोल्यूशन ये कंप्लीटली अलग है। डिसोल्यूशन जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन एट विल एंड सेकंड होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एट विल म्हणजे काय? The partners are no longer interested to continue the partnership, so they will decide to dissolve the partnership. And compulsory dissolution तब होता है जब सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो आपको डिसॉल्व भी करना पड़ता है। अब डिसोल्यूशन कर रहे हैं मतलब आप पूरा का पूरा बिजनेस बंद कर रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सारे एसेट्स बेच देते हैं। सारे एसेट्स बेच के जो पैसे आएंगे उसमें से लायबिलिटीज को पे कर देते हैं और बचा हुआ जो पैसा है वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। कुछ एसेट्स जो बिकती नहीं है वो पार्टनर ले लेंगे, कुछ लायबिलिटीज जो हम लोगों ने पे नहीं की वो पार्टनर ले सकते हैं। एंड वी डू ऑल दिस थिंग थ्रू एन अकाउंट कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। So the steps of dissolution are, first we will open a realization account. A realization account is opened. And then what we'll do is we'll transfer all assets to realization. Transfer all assets to realization. Then we will transfer all liabilities to realization. तो ऑब्वियसली आपकी एंट्री क्या होगी? सारे एसेट्स अगर आप ट्रांसफर करोगे तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट, और लायबिलिटीज अगर ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट टू एसेट अकाउंट, सॉरी टू रियलाइजेशन अकाउंट। Then whatever will sell off the assets, selling of the assets means realizing the assets. Then assets are realized or sold out. Assets are sold out का मतलब क्या हुआ? बेच दिया हम लोगों ने सारी एसेट्स, तो बेच देंगे एसेट्स तो एंट्री क्या होगी? अब एसेट के अकाउंट तो बंद है क्योंकि हम लोगों ने उसको क्लोज कर दिया, तो योर एंट्री विल बी कैश टू रियलाइजेशन। अगर एसेट बिकी नहीं तो कोई पार्टनर उसे ले लेगा, तो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, वो होगा पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज पेड, अच्छा बहुत बार सब में बताया नहीं जाता है, लेकिन लायबिलिटीज को पे करना पड़ता है। जब तक आप लायबिलिटीज को पे नहीं करते हो तब तक पार्टनर्स को भी कैश नहीं मिलेगा, तो वी हैव टू पे द लायबिलिटीज वेदर इट इज गिवन इन द सम और नॉट। लायबिलिटीज पेड एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर ऑल्सो पेड। तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू liabilities to cash, सॉरी liabilities नहीं, रियलाइजेशन टू कैश ही होगा क्योंकि liabilities का भी तो अकाउंट अभी क्लोज हो गया है, तो हम लोग बस रियलाइजेशन टू कैश कर देंगे। liabilities अगर कम पे हुई है तो वो प्रॉफिट रियलाइजेशन में ही एडजस्ट होता है। एसेट अगर ज्यादा पे रियलाइज हुई है तो भी वो प्रॉफिट रियलाइजेशन में ही एडजस्ट हो जाएगा।
Even if there is a loss, still it is adjusted in realization. So we don't have to make a separate entry for any profit and loss on selling or paying any liability or any asset. Okay, वो profit loss realization में ही आ जाता है. अगर कोई liability partner ने ले ली होगी तो if liability is taken by partner, then your entry will be realization to partner. अब इनके अलावा और कुछ नहीं होगा. एसेट ट्रांसफर होंगे, सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे. जो बिक रहे हैं उनको आप बेच दोगे वो एसेट्स को, जो नहीं बिक रहे हैं वो पार्टनर ले लेगा. लायबिलिटीज पे कर दोगे, जो लायबिलिटी पे नहीं की है वो पार्टनर ले लेगा. नाउ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर. Any profit or loss on realization is transferred to partner. रियलाइजेशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर को ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, अगर प्रॉफिट होगा तो इट विल बी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स, अगर लॉस असेल तर पार्टनर्स टू रियलाइजेशन. Now you will balance. Now the next step will be ascertain the balance of capital account of partners. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ascertain करें. अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी है तो वो कैपिटल को ट्रांसफर होगा. Any current account is transferred to capital account. लेकिन लोन अकाउंट जो होता है पार्टनर का वो ट्रांसफर नहीं होता, उसे एज अ लायबिलिटी ही आप पे करोगे बिफोर पेइंग टू पार्टनर्स. ओके, देन give the balance cash to partners in their outstanding balance. Give the balance cash or call for cash from partner. इसमें अल्टीमेटली कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी होता है वो टैली हो जाता है, क्योंकि आपके पास जितनी कैश है उतनी पार्टनर को चली जाएगी. जनरली अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है तो पार्टनर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस और कैश ये सेम रहेगा. कैश विल गेट टैलीड. दैट इज वेयर योर सम इज राइट, क्योंकि इधर बैलेंस शीट तो बनेगा नहीं, बिजनेस बंद हो गया है. ओके, सो दीज आर ऑल द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो व्हेन वी आर गोइंग टू डू डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन में कोई सैक्रिफाइस, कोई गेन रेशो कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ओनली गुडविल एडजस्टमेंट इज डन. इफ गुडविल appears in the balance sheet, you will treat it like any other asset. If it does not appear in the balance sheet, then you will also not treat it. अभी डिसॉल्व हो रहे हैं तो गुडविल को रेज करना, विड्रॉ करना उसका कोई मतलब ही नहीं बनता. ओके, फाइन. So we have written the list of all the steps while we are solving the dissolution sum. Now as we have written down all the 10 steps of solving the sum, now we'll actually solve a sum. तो solved example लेते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक का. Second solved example, we will solve this sum. So we'll draw the accounts first. अब कौन से अकाउंट ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको? रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा. रियलाइजेशन अकाउंट इनर आउटर कॉलम आप ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन. डिसोल्यूशन में रिवैल्यूएशन नहीं होता है, क्योंकि इधर रिवैल्यू करके क्या करेंगे हम लोग? रिवैल्यू मतलब क्या? एसेट और लायबिलिटी की जो अमाउंट है उसको चेंज करना. लेकिन व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दैट नाउ? हम लोग तो बस रियलाइज कर देंगे उसे. रियलाइज करना मतलब
एसेट और लायबिलिटीज, एसेट्स को बेच के लायबिलिटी को पे कर देना। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड पे सारे एसेट्स आ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे सारे लायबिलिटीज। इसके साथ दूसरा अकाउंट जो बनाना पड़ता है वो है कैपिटल अकाउंट। तो अब ये कितने पार्टनर्स हैं हम लोग देख लेते हैं। वी हैव महेश, सुरेश, योगेश, 3 पार्टनर है, तो इनका कैपिटल अकाउंट भी वैसे ही बनेगा 3 पार्टनर का। तो ये हो गया महेश, सुरेश और योगेश। I'll just write down the short form so that I have lot of place. तो ये कैपिटल अकाउंट है। फिर उन्होंने बोला हो या नहीं बोला हो, आप बैंक अकाउंट बनाओ, कैश या बैंक जो भी है, वी विल मेक इट। क्योंकि ये टैली होने के बाद ही पता चलता है कि आपका जो एंट्रीज है वो बराबर हुई है कि नहीं। इसलिए हम लोग कैश या बैंक अकाउंट जरूर बनाएंगे। ओके, नाउ विल राइट डाउन ऑल द बैलेंसेस। महेश, सुरेश, योगेश। अच्छा, एक और स्टेप जो हम लोगों ने पहले से ही फॉलो करते आए हैं वो मैं बताऊंगी कि अगर बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में चले जाना चाहिए। तो बैलेंस होगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55, 20 and 14,000। Then bank, I'll say to bank balance brought down। अभी इधर बैंक नहीं कैश अकाउंट है, तो मैं इसको कैश अकाउंट बोल दूंगी 6,400। वो बोलेंगे नहीं कि आप बनाओ ये अकाउंट, लेकिन हम लोग बनाएंगे हमेशा, whether they ask you or they don't। Now, are there any accumulated profit and losses? No, there are no accumulated profits, that is no reserve fund, no general reserve, no profit and loss credit or debit balance। अगर होते तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में चले जाते, नहीं है तो नहीं जाएंगे। अब उनका पुराना रेशियो क्या है, कुछ दिया नहीं है उन्होंने, तो अगर कुछ दिया नहीं होता तो हम लोग ने इक्वल पार्टनर ट्रीट करता है। So firm consisting of partner Mahesh, Suresh, Yogesh decided to dissolve their partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. The balance sheet was as under. तो बैलेंस शीट का तो हम लोगों ने दे दिया है। Now we'll transfer all assets and all liabilities to the realization account. तो फर्नीचर, सन्ड्री एसेट, डेटर, स्टॉक हम लोग सब ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में आएगा टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, all accounts will be transferred to realization so that all accounts will get closed। फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स भी है 2000। Furniture is 2, I can do this in the inner column and then I can write down in the outer column. To sundry assets account 34,000,
Then debtors is 48,400 and stock is 15,600. Debtors को बिना RDD ही ट्रांसफर करना है. 48,400 or what it is? Debtors is 48,400, right? Yes. So total assets transferred are 2,050, 400, 60, 400, 61, 66, 71 लाख पूरा ट्रांसफर हो गया. If we add, then this is 2,000 plus 48,400 plus 15,600 plus 34,000. Total 1 lakh is transferred. All assets are transferred. Then the next is you will transfer all liabilities. तो liabilities में capital तो हम लोगों ने open किया account. Creditors और loan transfer करेंगे हम लोग. That will be by creditors account 12,000, by loan account 3,000. So this is total 15,000. Okay. Then RDD भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे. By RDD account 2,400. So all assets are transferred, all liabilities are transferred. Now we'll go to adjustment. Mahesh is to take over furniture at 1,600 and debtors amounting to 40,000 at 34,000 only. तो महेश 1,600 ले लेगा asset में, furniture में. It will be by Mahesh account, capital account. फर्नीचर 1,600 की ले लेगा वो, और डेटर्स जो है वो 34,000 में ले लेगा. 40,000 के डेटर्स. ओके, ये इसलिए बोला है क्योंकि फिर अब डेटर सिर्फ 8,400 ही बचे. फाइन. सो दिस टोटल इज 35,600. ये जाएगा महेश के कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट. इधर ब्रैकेट में लिख देना है assets taken over 35,600. हे का लिहायचं? Because whenever you write down why we are transferring, then it becomes very easy for segregation and understanding. एग्जामिनर को भी जल्दी समझ में आ जाता है कि आपने कौन सी एंट्री की है, सब की है कि नहीं. He accepted the creditors of 12,000 at that figure. 12,000 के क्रेडिटर्स भी किसने ले लिए हैं? महेश ने ही ले लिए हैं. तो रियलाइजेशन में चला जाएगा. अगर उसने लायबिलिटी ले ली है तो वो क्रेडिट डेबिट में जाएगा. डेटर्स 48,400 के जो उन्होंने 34,000 में लिए, 40,000 के डेटर्स उसने 34 में लिए. शायद उन्होंने फिर सम में गलत दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है सम में, वो हम लोग चेंज कर, क्योंकि अगर आंसर में वो दिया है और हम लोगों ने 34 ही लिया तो वो टैली नहीं होगा. तो यहाँ पे ये 34,400 लेंगे हम लोग. तो रियलाइजेशन में मैं इसको 34,400 कर दूंगी, otherwise the sum will not tally. And here it will be 36,000. And in Mahesh capital account also I'll write 36,000. Now he is taking liabilities, so it will be to Mahesh capital account. 12,000 की liability वो ले रहा है,
तो जब भी कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 12,000 का लायबिलिटी भी उसने ले लिया तो महेश के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बाय रियलाइजेशन 12,000। लायबिलिटी ले ली तो कैपिटल बढ़ जाता है, एसेट ले ली तो कैपिटल कम हो जाता है। नाउ Suresh is to take over all stock at 14,000 and sundry assets worth 16,000 at 14,400। तो सुरेश भी स्टॉक और सन्ड्री एसेट्स लेने वाला है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितने को ले रहा है वो, is taking stock at 14,000 and sundry assets of 16,000 for 14,400। So it is 28,400 he has taken all the assets। तो सुरेश के भी एंट्री में इधर जाएगा टू रियलाइजेशन account, or I can write only in front of this also instead of writing again to realization। महेश ने जो एसेट लिए वो उसके इधर, सुरेश के 28,400 इधर। उसके बाद at 14,400 उसने ले लिए। योगेश is to take over remaining sundry asset at 16,000 and assume the responsibility of to discharge the loan together with accrued interest of 60 which has not been entered in accounts। तो योगेश जो है वो accrued interest जो है 60 का वो भी पे करेगा, वो लायबिलिटी भी पे करेगा और उसने रिमेनिंग एसेट्स भी ले लिए। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, उसने एसेट्स ले लिए हैं तो बाय योगेश कैपिटल account he has taken the remaining assets sundry assets for 16,000 and he has accepted the loan for 3060 along with the interest। So it will be to Yogesh capital account $3060। Loan is 3,000 and accrued interest is 60, so he has assumed it for 3060। अब योगेश के भी कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री हो जाएगी। उसने एसेट ले ली है 16,000 की और उसने लायबिलिटी ले ली है 3060 की। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट एल्स। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540, तो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के थ्रू पे होंगे टू कैश एक्सपेंसेस 540 एंड कैश अकाउंट में, अब भी कैश अकाउंट में ये एंट्री जाएगी बाय एक्सपेंसेस बाय रियलाइजेशन 540। द रिमेनिंग डेटर्स, मतलब 8,400 के जो डेटर्स रिमेनिंग थे उसमें से बस 4,200 ही रियलाइज हुए हैं। तो अगर कोई एसेट रियलाइज हुई तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। सो इट विल बी टू रियलाइजेशन 4,200। Now we will not make any entry of any profit here. Why? Because the profit will already come in realization। अगर 8,400 के डेटर्स थे और उनके बदले में 4,200 हुआ है तो ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, अभी यहाँ पे तो ये लॉस है, तो ये लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन में ही होने वाला है, हमको अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये रियलाइजेशन में चला जाएगा बाय कैश 4,200। सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। The necessary adjustments were made by the partners to settle their accounts। Okay, everything is done। Now we'll find out, all the adjustments are done, so we'll first find out realization profit loss। तो हम लोग दोनों साइड की टोटल करेंगे।
and we'll find out realization profit loss. इतनी total 1,12,000, 1,15,060 plus 3,540, sorry. तो इधर की 1,15,600 आ रही है टोटल. मैं इधर की भी टोटल करके देखती हूँ क्योंकि मुझे चेक करना है. ये आप रफ में करके देखोगे, मैं इधर आराम से रफ कर सकती हूँ, इसलिए मैं इधर ही लिख देती हूँ. डेबिट साइड की टोटल 1,15,600 आ गई. Now I'll see the total of the credit side and I'll see if there is profit or loss. So let us see the total for the credit side. It is 15,000 plus 2,400, that is 17,400 plus 36,000 plus 28,400 plus 16,000 plus 4,200. टोटल आ गया 1,02,000. तो डेबिट साइड की टोटल है 1,15,000 और इधर की टोटल है 1,02,000. तो आपका एक्चुअल लॉस हो गया 13,600, which will be given to the partners in their old ratio. So this will be 1,15,600 and it will be given to by partners capital. अब ये मेरे पास जगह कम है तो ये 1,02,000 ये चला जाएगा उनको. सॉरी 1,02,000 नहीं, 13,600. Here it is 1,15,600. 13,600 के कौन से रेशो में है? ओल्ड रेशो में. तो ओल्ड रेशो तो कुछ दिया ही नहीं है उन्होंने, तो हम लोग इक्वल पे कर देंगे उसको. तो 4,533 तीनों को चला जाएगा. ओके. So I will give it to Mahesh, Suresh and Yogesh. 4,533, 4,533 and I'll say 4,534 just to round it up. Okay. Now it will go to the partners. तो लॉस है तो इधर जाएगा रियलाइजेशन. It is 4,533, 4,533, 4,533. Now I will take the balance of capital accounts and transfer them to the cash account. You want to write down? क्यों घर पे जाके?